नमस्कार मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करनी है मुझे। क्यों? क्योंकि बात करनी बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जरूरी सुनवाई थी 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दत्ता की बेंच में। वो सुनवाई 16 दिसंबर को वक्त के साथ दोपहर 12 बजे के वक्त के साथ मुकर्रर की गई थी। इसलिए की गई थी ताकि पूरा समय मिले सुनवाई को। अगर उस सुनवाई में कुछ छूट गया है, कोई बात कहनी किसी पक्ष के द्वारा बाकी रह गई है, तो उस बात को कहने का पूरा समय मिले। इसलिए माननीय न्यायमूर्तियों ने दोपहर 12 बजे 16 दिसंबर का वक्त तय किया था। इसकी पिछली वाली जो सुनवाई हुई थी नवंबर के महीने में, वो लगभग 1.25 साल के गैप के बाद हो रही थी। क्यों? 1.25 साल स्टे लगने के बाद लिए गए इस सुनवाई को जो नवंबर में हुई थी, और लगभग 1.25 घंटे वो सुनवाई चली थी। और यह तय किया गया था उस सुनवाई से पहले की सुनवाई में कि वक्त देकर सुनवाई होगी। वक्त और तारीख दोनों दी जाएंगे ताकि सरकारी वकील और सभी सीनियर लॉयर सभी पक्षों के सुनवाई के दौरान कोर्ट में जजेस के सामने मौजूद रहे और सुनवाई निर्बाध तरीके से पूरी हो सके। तो मैं आपको यह बता रहा था कि यह सुनवाई तय हुई थी एक लंबी सुनवाई के बाद 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे। अब क्या हुआ, आइए इस पर इस वीडियो में बात करते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी, इन सभी के पक्षों को रखा जाना था सुप्रीम कोर्ट के सामने। जो पिटिशनर्स थे, जो याचिकाकर्ता है इस मामले में, जो 69,000 भर्ती में डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उनके वकील साहिबान को पिछली सुनवाई में नवंबर में वक्त दिया गया था इनिशियल आर्गुमेंट्स का। उनका आर्गुमेंट पूरा हो जाने के बाद जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके वकील साहिबान को अपना पक्ष रखना था। हो सकता है अगर सुनवाई हुई होती तो ये 16 दिसंबर को होता, लेकिन 16 दिसंबर को क्या हुआ? 16 दिसंबर को मित्रों, जैसे ही यह मामला टेकअप किया गया, तारीख पड़ गई। जैसे ही यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जस्टिस दत्ता और उनके साथी के सामने आया, तारीख दे दी गई। और तारीख कब की दी गई? तारीख दी गई 4 फरवरी 2026 की। लगभग 1.5 महीने का वक्त जनवरी और दिसंबर को मिला के बाकी है, यानी लगभग 50 दिन बाद यह सुनवाई होगी। 49 या 50 दिन बाद दोपहर 12 बजे का वक्त उसमें दिया गया है, जैसी मेरी जानकारी है। लेकिन 16 दिसंबर को जो सुनवाई नहीं हुई, इसने गहरी निराशा दी है उन अभ्यर्थियों को जो टकटकी लगाए पूरी उम्मीद और आशा से भरे हुए जज साहिबान की तरफ देख रहे थे, जिनको उम्मीद थी कि 16 दिसंबर को कुछ निर्णायक होगा। और यह उम्मीद बहुत सारे लोगों को थी। यह उम्मीद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को थी। यह उम्मीद आरक्षित वर्ग के वकील को थी। यह उम्मीद ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को थी। यह उम्मीद उनके वकील को थी, क्योंकि मेरी उनसे खुद बात हुई। उन तमाम लोगों की उम्मीदों पर दिसंबर के महीने का इस सर्द मौसम का ठंडा बर्फीला पानी पड़ गया कोर्ट में। तुरंत के तुरंत मामला सामने आते ही एक तारीख पड़ गई, और वो भी कोई नजदीक की नहीं। ऐसा नहीं कि विंटर ब्रेक के बाद या तत्काल कोई तारीख मिल जाए। तारीख पड़ी लगभग 50 दिन बाद, 4 फरवरी की। बेशक उनके लिए बहुत निराशा की बात है, उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस सुनवाई की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह सुप्रीम कोर्ट की ओर और सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा था कि उनको न्याय मिलेगा, सरकार उनका पक्ष लेगी, डबल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ सरकार कुछ नहीं कहेगी, बल्कि डबल बेंच के ऑर्डर के साथ जाएगी। ऐसी उनको उम्मीद थी।
उनको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, जस्टिस दत्ता ने जैसे पिछली सुनवाई में समय दिया था लगभग 1.25 घंटे, वैसा ही एक बड़ा समय आज की यानी 16 दिसंबर की सुनवाई में दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। और ये सब होने से लाभ ये होता कि मामला पूरा सुना जाता और हो सकता है कि मामला रिजर्व कर लिया जाता ऑर्डर के लिए, जैसा कि मुझे संकेत किए गए थे वकील साहिबान के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मर्सिलेसनेस पूरा वीक ये डिसाइड कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जस्टिस सूर्यकांत ने। मतलब ये कि जो भिन्न भिन्न अलग अलग विषयों के मामले कोर्ट में हैं और बड़े मामले हैं, उनको प्रायोरिटी पर सुनना है। और इसीलिए चूंकि कल ही ये मामला डिसाइड हो गया था कि ये मर्सिलेसनेस वीक है, जितने जानकार लोग थे वो समझ गए थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला 16 दिसंबर को सुना जाने की उम्मीद बहुत कम है। वही हुआ दोस्तों, 16 दिसंबर को यह मामला नहीं सुना गया, 4 फरवरी को सुना जाएगा, 50 दिन बाद तारीख है। इससे उत्साह पर, उमंग पर, आशा पर ठंडा पानी, बर्फीला पानी पड़ गया है। कौन कौन लोग थे इसके बारे में आइए आपको बताते हैं। 16 दिसंबर को कोर्ट में एक बात को जानने में आप सभी की रुचि होगी, क्या सरकार की ओर से कोई वकील, कोई सरकारी अधिवक्ता 16 दिसंबर को कोर्ट के सामने उपस्थित थे? मुझे जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक कोई सरकारी वकील 16 दिसंबर को कोर्ट में जज साहिबान के सामने मौजूद नहीं थे। जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके मुताबिक, जो सूचना मेरे पास है, मतलब ये कि इस सुनवाई के संदर्भ में आप सरकार का रुख क्या है उसका अनुमान बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। सरकार कितनी गंभीर थी 16 दिसंबर की तारीख को, और इस सुनवाई को सरकार कितनी सीरियसली ले रही थी, इस अनुपस्थिति से आप समझ सकते हैं। रिजर्व जो कैटेगरी है उसकी तरफ से जो सीनियर वकील जो उपस्थित हुए, उनका नाम है आर्यमान सुंदरम। यानी आरक्षित वर्ग के जो सीनियर वकील हैं आर्यमान सुंदरम साहब, वो 16 दिसंबर की सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद थे। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके वकील कौन है सीनियर, ये भी आप समझ लीजिए, जो 16 दिसंबर को कोर्ट में अदालत के सामने जज साहिबान के सामने मौजूद थे। उनका नाम है गोपाल शंकर नारायण। और सिलेक्टेड यानी कि जो लोग कोर्ट गए हैं, सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से डॉक्टर मनीष सिंघवी, सीनियर लॉयर, सीनियर काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। इन 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नाम मेरे पास हैं। ये 3 अलग अलग पक्षों को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 दिसंबर की तारीख को कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन कौन मौजूद नहीं था? सरकार के अधिवक्ता। और जो दूसरा चांसवश जो मामला हो गया वो ये था कि मर्सिलेसनेस वीक, इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ये जो सप्ताह चल रहा है, घोषित किया हुआ है। इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को टेकअप किए जाने की गुंजाइश पहले ही बहुत कम थी, और सरकारी वकील साहिबान के ना आने के बाद और मजबूत हो गई, तुषारपात हो गया। जैसा कि मैं कह रहा हूं, तमाम आशाओं पर, तमाम उम्मीदों पर उन अभ्यर्थियों की जो टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं कि वहां से उनको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इस मामले का डिसीजन आएगा, जल्दी आएगा, और उनकी लाइफ से एक बड़ा सवाल जो है खत्म हो जाएगा, प्रश्न समाप्त हो जाएगा। उन सब के लिए निराशा है। जल्दी मैं इस विषय के और तथ्य आपके सामने कुछ और बातचीत के जरिए, कुछ इंटरव्यूज के जरिए, कुछ चैट्स के जरिए सामने लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन जो सूचना थी मेरे पास, जो तथ्य मुझे मिले थे, वो आपके सामने रखने जरूरी थे। थैंक यू सो मच।